जय हिंद दोस्तों, सुनील ट्रिक सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 को समझेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या चीज़ था। तो इस अधिनियम को समझने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको लगातार इस तरह से वीडियो और कंटेंट मिलता रहेगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो सुनील ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें से आप बोर्ड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अधिनियम में देखिए क्या काम हुआ था। इस भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है कि ये मोंटेग्यू जो था, उस समय जो था वो राज सचिव के पद पे था। भारत के राज सचिव मोंटेग्यू था और ये चेम्सफोर्ड जो था उस समय का वायसराय था, तत्कालीन वायसराय था 1919 में। इसीलिए इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया। तो वायसराय उस समय कौन हो गया? तो चेम्सफोर्ड वायसराय था। और इस अधिनियम में पहली बार क्या हुआ कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और इस भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांत में फिर से द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। यानी कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919। यानी कि यहाँ के सभी इकाई को दो भागों में बांट दिया। जैसे एक आरक्षित क्षेत्र, एक हस्तांतरित क्षेत्र। तो आरक्षित क्षेत्र, इस पर सीधा वायसराय का नियंत्रण होता था। जो इसके अंदर जो भी मामले आते थे उसको सीधा वायसराय देखता था। इसमें बड़े बड़े मामले आते थे जैसे रक्षा, न्याय, विदेशी मामले इत्यादि वगैरह आते थे। इस पर नियंत्रण सीधे वायसराय का होता था। उसके बाद हस्तांतरित मामला वो होता था जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो भी सदस्य रहते थे उनकी देखरेख, वो इनका देखरेख करता था। इसमें छोटे छोटे मामले को रखा गया था जैसे यानी स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, इस सब को रखा गया था इस मामले में, हस्तांतरित मामले में। तो दो भागों में बांटा गया, इसीलिए इसको द्वैध शासन का शुरुआत माना जाता है प्रांतों में। उसके बाद क्या हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया, जिसमें से राज्य परिषद एक का नाम रहा, जो ये उच्च सदन होता था, जो वर्तमान में अभी राज्य परिषद, जो राज्यसभा हुआ करता है। और ये केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। तो केंद्रीय विधान परिषद जो वर्तमान के लोकसभा है, केंद्रीय विधान परिषद। तो द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापित किया गया था कब? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। उसके बाद सांप्रदायिकता का बीज जो बोया गया था, वो भारत शासन अधिनियम 1909 में जो सांप्रदायिकता का पहली बार बीज बोया गया था मिंटो के द्वारा, तो उसी सांप्रदायिकता को यहाँ पर और आगे बढ़ाया गया। और उसको आगे बढ़ाते हुए सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मान्यता दे दिया। उनके लिए भी अलग सीट बना दिया, पृथक कर दिया। किसको? तो सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को। तो यहाँ उसको और आगे बढ़ाया। इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? तो एक एकवर्त समिति था। एकवर्त समिति के सिफारिश पर पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। यानी कि आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? तो एकवर्त समिति के सिफारिश पर। और एक ली आयोग बना था। ली आयोग बना था कब? तो 1923 ईस्वी में। और ली आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। उसको फिर बाद में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी नाम किया गया 1950 ईस्वी में। तो ये यूपीएससी का जो स्थापना हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था, ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। उसके बाद साइमन कमीशन जो गठन हुआ था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो इसी अधिनियम के तहत उन्हें साइमन कमीशन ने भारत के संवैधानिक सुधार के मामले को लेकर के आया था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधार करना है। तो साइमन कमीशन से पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों का सातों ब्रिटिश थे, इसीलिए उसको श्वेत कमीशन कहा गया। उसका हर जगह विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे। लेकिन आखिर साइमन कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट पेश किया था सरकार के समक्ष, अपना रिपोर्ट पेश 1930 ईस्वी में किया था। इस तरह से कंटेंट पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे आप आ सकते हैं, सुनील ट्रिक भागलपुर, सुनील ट्रिक सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से शॉर्ट वीडियो मिलते रहेगा। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।